हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम सभी लोग पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का समय 1889 से लेकर 1962 ईस्वी के मध्य माना जाता है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 को कोइरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ पे कोहरीपुर दिया है तो वो कोइरीपुर है। आगे है, राम नरेश त्रिपाठी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने बच्चों के लिए बानर पत्रिका निकाली थी। आगे बात करते हैं, राम नरेश त्रिपाठी ने सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो जो राम नरेश त्रिपाठी हैं उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो वो है मानसी। मिलन पथिक और स्वप्न इनका प्रेमाख्यान खंड काव्य है। प्रेमाख्यान खंड काव्य कौन कौन से हैं? मिलन है, पथिक है और स्वप्न है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने गांव-गांव जाकर अनेक लोकगीतों का संग्रह किया। इन लोकगीतों का संग्रह कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। तो जो लोकगीतों का संग्रह है वो क्या कहलाया? कविता कौमुदी कहलाया। और कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कुल 8 भागों में ये प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इनकी काव्य रचनाओं की। मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1921 की है, मानसी 1927 की है, स्वप्न 1929 की है। तो 18 साल में क्या होता है? मिलन होता है। मिलन 18 साल में मिलन के पथ पर 21 वर्ष चलते हुए मानसी 27 वर्ष की होकर 29 वर्ष तक स्वप्न देखती है। तो इस प्रकार से ट्रिक से इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि 18 वर्ष की आयु में मिलन के पथ पर 21 वर्ष होने तक मानसी 27 वर्ष जब हो जाती है तो 29 वर्ष तक स्वप्न देखती है। मिलन 1918 की है, पथिक 1921 की, मानसी 1927, स्वप्न 1929 ईस्वी। उपन्यास की बात करें तो वीरांगना, वीरबाला, लक्ष्मी। वीरांगना, वीरबाला, लक्ष्मी ये उपन्यास है इनके, राम नरेश त्रिपाठी जी के। नाटक की बात करें तो पैसा परमेश्वर, सुभद्रा, जयंत 1934 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी या फिर 1890 ईस्वी। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है 1889 ईस्वी, तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो जो पहला वाला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कल्पना, बानर, जय भारत या फिर विशाल भारत। तो राम नरेश त्रिपाठी ने जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम था बानर। आगे है, अगला प्रश्न है, राम नरेश किस पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं करने लगे? कल्पना, सरस्वती, जय भारत या फिर विशाल भारत। तो राम नरेश त्रिपाठी जो है सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं करने लगे थे। तो जो ये दूसरा वाला ऑप्शन है सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? अब इसमें नहीं पूछा है, ऑप्शन है मिलन, पथिक, स्वप्न या फिर मानसी। तो जो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है द वाला मानसी, ये इनका खंड काव्य नहीं है। अन्य तीनों इनके खंड काव्य हैं। कौन कौन से? मिलन, पथिक, स्वप्न। तो मिलन के पथ पर क्या देखते हैं लोग? स्वप्न देखते हैं ना। इसको इस प्रकार से इन तीनों रचनाओं को कनेक्ट कर सकते हैं।
ट्रिक के माध्यम से कि मिलन के पथ पर स्वप्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी का फुटकर कविताओं का संग्रह है मिलन, पथिक, स्वप्न या फिर मानसी। तो जो ये मानसी है इनका फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा गांव-गांव जाकर अनेक गीतों का संग्रह किस नाम से किया गया? मिलन के नाम से, काव्य कौमुदी, कविता कौमुदी या फिर मानसी। तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा गांव-गांव जाकर अनेक गीतों का जो संग्रह किया गया वो कविता कौमुदी में संकलित किया गया। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है कविता कौमुदी है। अगला प्रश्न है। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम किस विकल्प में है? तो जो सही क्रम है इसमें ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। तो जो सही क्रम है पहले ही हम लोगों को मिल गया है। सबसे पहले है मिलन, 18 वर्ष की आयु में है। ऐसे ही कनेक्ट किया था अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने ना। और पथिक जो है 21 की है, मानसी 27 की हो गई है और 29 साल तक क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। तो मिलन है 18 की, पथिक है 1921 की, मानसी है 1927 की और स्वप्न है 1929 ईस्वी की। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास नहीं है? लक्ष्मी, वीरांगना, सुभद्रा या फिर वीरबाला। तो ये जो इसमें जो है सुभद्रा है ये इनका उपन्यास नहीं है। सुभद्रा जो है उपन्यास नहीं है। तो सुभद्रा है क्या? सुभद्रा नाटक विधा है। लक्ष्मी, वीरांगना, वीरबाला इनके जो है उपन्यास हैं और सुभद्रा जो है नाटक है तो चारों ही रचनाएं इनकी, लेकिन सुभद्रा नाटक विधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी का नाटक नहीं है? पैसा परमेश्वर, जयंत, वीरांगना या फिर सुभद्रा। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है वीरांगना, ये इनका नाटक ना होकर के उपन्यास है। बाकी अन्य तीनों नाटक हैं। पैसा परमेश्वर, जयंत, सुभद्रा ये तीनों नाटक हैं और वीरांगना इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ? कोयरीपुर जौनपुर, लमही बनारस, अगोना बस्ती या फिर इटावा। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कोयरीपुर में हुआ जो कि जौनपुर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य मिलन कब प्रकाशन? राम नरेश त्रिपाठी का जो खंड काव्य मिलन है उसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1918, 1921, 1927 या फिर 1929। तो मिलन के जो है जो स्वप्न होते हैं किस अवस्था में आने शुरू होते हैं? 18 वर्ष की अवस्था में। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे इसको। तो खंड काव्य जो इनका मिलन है उसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1921, 1927 या फिर 1929 ईस्वी। तो जो पथिक है उसका समय है 1921 ईस्वी। जो पथिक है कितने वर्ष का है? पथिक 21 वर्ष का है। और मिलन के स्वप्न कब देखता है? तो वो 18 वर्ष की अवस्था में देखना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य पथिक का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी। तो जो इसमें 1929 ईस्वी है ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो स्वप्न कितने वर्ष तक आते हैं? 29-30 वर्ष तक तो ही आते हैं। उसके बाद जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि स्वप्न का भी टाइम नहीं मिलता। तो 1929 ईस्वी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी का प्रकाशन वर्ष है
1918, 1921, 1927 या फिर 1929। तो जो मानसी है, राम नरेश त्रिपाठी की मानसी 27 वर्ष की है। ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का निधन कब हुआ? 1962, 1963, 1965 या फिर 1966। तो जो इसमें पहला जवाब है 1962 बिल्कुल सही जवाब है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो बहुत बड़ी भी नहीं है कि आप लोगों को जो है पढ़ते टाइम बोरियत महसूस हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। छोटी छोटी वीडियो है और जानकारी मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी दी गई हैं। तो कवियों की श्रृंखला में मिलते हैं किसी और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।